बुध प्रदान कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 8 और 9 सितंबर 2021 को चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में ही रहेगा। बुध यहाँ 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे, यानी उच्चस्थ आधार के साथ में रहेंगे। एक तरह से भद्र योग यहाँ बना रहेगा, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है। मंगल की स्थितियां यदि आप देखते हैं तो 5 सितंबर 2021 के बाद से ही यहाँ शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगी। फलाफल के दृष्टिकोण से ये एक रिएक्टिव और एग्रेसिव अप्रोच का इंडिकेशन है। द्वितीय शुक्र द्वितीय भाव में है, लक्षाधिपति योग बन रहा है। इस योग का आधार फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर बहुत अलग तरीके से निकल कर आता है। इसकी बृहद चर्चा हम करेंगे। पराक्रम भावस्थ केतु की स्थितियां, तो वहीं पर आप देखें कि नवम भाव में राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में चलायमान है। पंचम भाव एक बड़े परिवर्तन के साथ इस महीने में है। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 के अंतराल के बाद से ही शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकलकर अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करते हुए यहाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर अभी भी वक्री ही चलायमान रहेंगे। गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव भी वक्री, महान्यायाधिपति भी वक्री और जो ज्ञान के अधिपति हैं वो भी वक्री। पंचम भावस्थ स्थितियां ये स्पष्ट दृष्टिकोण देती है। तो वहीं अब बढ़े यदि हम द्वादश भाव की ओर, तो 17 सितंबर 2021 तक सूर्यदेव द्वादशेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे और उसके बाद यहाँ राशि भाव में प्रवेश करने वाले रहेंगे, जहाँ कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग भी बनने वाला रहेगा। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। जो इस महीने की आपके लिए बिगनिंग की अप्रोच है, वहीं से जो एक फाइनेंशियल बेस के साथ में डिसीजंस आपको लेने होते हैं, वहां पर आप एक अलग फ्लो को प्राप्त करने वाले होंगे। लोगों के इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए आपको और अपने निर्णय के साकार स्वरूप को आप स्वयं के साथ में ही जोड़कर रखें। आपको लगता है कि इस और निवेश में जाया जा सकता है, आपको लगने लगा है कि अब नौकरी के साथ में व्यापारिक शुरुआत करके नौकरी को छोड़कर पूरे तरीके से व्यापार की ओर ही बढ़ा जा सकता है। आपको बारंबार ये लगता है कि गृहस्थ के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत की जा सकती है, इसके लिए हम इतना रुपया पैसा निवेश कर सकते हैं। जो ये आपको लग रहा है, ये आपके भीतर की सबकॉन्शियस और कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलती हुई एक गणना है, जो फाइनेंशियल बेस के साथ में आपको स्ट्रांग होल्ड देने वाली हो जाती है। तो उस और आपको ज़रूर बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करना चाहिए, उसमें हम इनकार नहीं करेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, बैंकिंग संबंधी फ्रेमवर्क के साथ में आपका जुड़ाव है, कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहता है। नौकरी पेशा जीवन है, किंतु वहां पर भी आपको अपने टारगेट के साथ में कमीशन आदि के बेस, जिसको हम एक तरह से इंसेंटिव भी बोल सकते हैं, वो सारी स्थितियां मिलती है। तो यहां पर आपके लिए परिवर्तन, यहां पर आपके लिए स्थितियां बेहद सुदृढ़ कही जाएंगी। किंतु ये याद रखिएगा कि जब सफलता मिल रही हो तो हम यहाँ झुककर चलने का प्रयास करें, यहाँ कृतज्ञ होकर चलने का प्रयास करें। मंगल जब भी यहाँ राशि भाव के साथ में होंगे, व्यक्ति को आत्मविश्वास से हटाकर अति आत्मविश्वास, और कई बार व्यक्ति को मालूम ही नहीं चलता कि उसकी जुबान से कब एरोगेंसी झलक गई है, वो सारी ही प्रवृत्तियाँ यहाँ सामने निकल कर आने वाली होती है। उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। निर्णय के अंदर जल्दबाजी से बचिएगा। निर्णय लेने हैं अपनी सोच और समझ के साथ, किंतु जल्दबाजी से पूर्णतया हमको रुकना है। ये मूल मंत्र अपने साथ लेकर चलें। व्यापारिक स्तर के ऊपर यहाँ डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का पूरे ही महीने ख्याल रखिएगा, प्रोएक्टिव रहकर। तो वहीं इस महीने में आप 22 सितंबर 2021 तक अपने कामकाजी जीवन में कुछ आवर्स को बढ़ाकर रखें। यदि आप 7 से 8 घंटे तक काम करते रहे हैं तो उसको 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा पोजीशंस की ओर लेकर जाते हैं। एक दिन अवकाश रखते हैं, उस अवकाश के साथ में भी कामकाजी स्तर पर संलग्न रखते हैं खुद को, तो एक बड़ा फायदा यहाँ निकल कर आ सकता है। वहीं द्वितीय भाव,
ये स्थिति दूसरा प्रमुख आधार है कन्या राशि के जातकों के लिए। यदि 12 ही राशि के जातकों में से सितंबर 2021 के राशिफल के अंदर किसी भी राशि के जातक को एक मेजर लेवल के ऊपर पॉजिटिव अप्रोच के साथ में देखा जा सकता है तो वो कन्या राशि इस महीने। वजह यह भी है कि शुक्र लक्षाधिपति योग बनाएंगे और 5 सितंबर 2021 के बाद से राशि भाव के साथ में चलायमान शुक्र जो भी अर्थतंत्र के साथ में जुड़ी हुई आकस्मिक लाभ की स्थितियां होती है वहां पर भी व्यवस्थित वृद्धि को सम्मुख रखने वाले हो जाते हैं। इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि वाणी में व्यंग्यात्मक शैली से आपको बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। पारिवारिक जीवन के साथ में कई बार यह घटनाक्रम निकल कर आता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा जाता है कि इसने रुपए पैसे कमा लिए, अब भैया इससे थोड़ी सी दूरी ही अच्छी है क्योंकि इसके स्वभाव में परिवर्तन आ चुका है। ये जब बात आप परोक्ष तौर पर स्वयं के लिए सुनने लगे तो ये समझ लीजिए कि सारी ही खुशियों के साथ में जो स्थितियां चलती है, सारे ही संतोष के साथ में जो स्थितियां चलती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा घर परिवार के साथ में भी होता है। विनम्र रहकर झुक कर आप स्थितियों को स्वीकार करके चलिएगा। कोई दूरी बनाना भी चाह रहा है किंतु हम उसको दूर नहीं होने देना चाह रहे हैं। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में जरूर इस महीने लेकर चलने वाले रहें। तो वहीं पर जो निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास के साथ में वाणी को सहयोग देना चाहिए। आप किसी ऐसे प्रेजेंटेशन के अप्रोच के अंदर हैं जहां 10 से 12 कॉम्पिटिटर्स हैं आपके कलीग्स की शक्ल के अंदर और वहीं पर आप व्यवस्थित तौर के ऊपर अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि वाहवाही के साथ में आपके लिए प्रमोशन के बेस भी क्रिएट हो जाते हैं। ये संभावित तौर यहां निकल कर आ सकते हैं आपके लिए। तो वहीं पराक्रम भाव की ओर यदि हम चलते हैं तो पराक्रमेश होकर मंगल यहां 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे। पराक्रम में रिएक्टिव अप्रोच से बचिएगा। मैं ही सही हूं इस बात से पूर्णतया खुद को संभाल कर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। केतु की संस्थितियां यहां आपके लिए एक तरह से मान और सम्मान को बढ़ाने वाली होगी किंतु उस मान और सम्मान के साथ में भी आप ये याद रखें कि जो साथीगण हैं उनको भी पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। यहाँ केतु की स्थितियां एक प्रमुख बात ये भी दर्शाती है कि जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में दुविधाएं आ रही थी अब वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। किंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप रुपए पैसे के लेन देन में कहीं पर भी संबंधों के साथ में हैं, अपनी लिमिटेशन को लेकर चलें, दायरों को लेकर चलें। ये आप मान रहे हैं कि 10 दिन में वो पैसा आ सकता है तो मन में ये बात रखें कि महीना भर भी लग सकता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन सामने आने वाली नहीं रहेगी। यात्रा संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना आपके स्वास्थ्य के साथ में भी बेहतरी और मन के भीतर जो संतोषप्रद आधार होता है उसको भी लगातार बढ़ाता चला जाएगा क्योंकि यहाँ यात्राएं लाभ के सिरों को इंगित करती चली जा रही है। वहीं पर यह भी आप याद रखें कि मित्रों के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, कोई और व्यक्ति विशेष जुड़ना चाहता है, एक बार कैलकुलेटिव हो जाएं, उसके बाद में ही ऐसे निर्णय की ओर जाएं, अन्यथा रुकना बेहतर है। चतुर्थ भाव की स्थितियों के लिए हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थेश होकर बृहस्पति पंचम भाव में किंतु यहां पर वक्रगत आधार के साथ में भी भले ही नीचस्थ हैं। इसी वजह से जो ये स्थितियां यहां पर रहेंगी आपकी एजुकेशन के बेस के अंदर एक स्ट्रांग होल्ड को सम्मुख रखने वाली होगी। ये एक पॉजिटिव लेवल निकल कर आता है। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपनी स्मृतियों के अंदर पूर्णतया लेकर चलिएगा कि यहां पर जो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हैं शुक्र की वजह से, बुध की वजह से, देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की वजह से व्यवस्थित आधार को दर्शा रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश किया, उसको आप रोटेशन की ओर लेकर गए, त्वरित गति से वहां बेनिफिट मिलते चले गए, ये आधार यहां संस्थित रहने वाले। वहीं टेक्निकल एजुकेशन की फ्रेम के साथ में सपोर्टिव बेस बना हुआ, संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ चुके हैं, उनके आइडियाज को यहां पर इन्वॉल्व कर चुके हैं। अब वो कुछ और सजेशन दे रहे हैं जो रुपए पैसे के बेस के ऊपर आपको लगता है कि गलत हो सकता है। वहां पुनः आप प्रथम भाव की गणनाओं को याद कीजिएगा कि अपने बूते निर्णय लेने हैं, भले ही संतान पक्षी क्यों नहीं हो। वो बारंबार कह रही है कि यहां पर इस निवेश की ओर चलते हैं किंतु आप ऐसे जोखिम को तब तक अपने जीवन में आत्मसात नहीं करें तब तक आप गणनाओं के साथ में स्पष्ट नहीं हो। और वहीं यह भी याद रखा जाए कि क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर प्रिसाइजली कैलकुलेशन अपने साथ में आप रखिएगा, वहां पर कोई भी और गफलत निकल कर आने वाली नहीं रहे। यह भी याद रखा जाना आवश्यक रहेगा।
वहीं आप देखें कि चतुर्थ और पंचम से जुड़ी हुई एक प्रमुख बात और हम कहना चाहेंगे कि जो भी कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए स्ट्रांग होल्ड दिखाता चला जाएगा। वहीं सिक्स्थ हाउस रोगेश होकर शनिदेव यहां पंचम भाव के साथ, किंतु अब देवगुरु बृहस्पति के साथ चलायमान रहेंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो गया, उसके अंदर ये समय व्यवस्थित स्तर के ऊपर बेहतर कहा जा सकता है। आप कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में, एजेंसी लाइन में, कॉन्ट्रैक्टरशिप की पोजीशन के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे ही क्षेत्रों के साथ में आपका नौकरी पेशा जीवन जुड़ा हुआ है। आप किसी भी तरीके के छोटे मोटे जोखिम को जीवन में अपनाना चाहते हैं, यह समय व्यवस्थित स्तर के ऊपर आपको सहयोग देने वाला रहेगा। और वहीं यह भी याद रखा जाना आवश्यक है कि जो स्वास्थ्य संबंधी आधार के ऊपर लंबे समय से स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स यहां पर सता रही थी, वहां पुनः आपको अब रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम में 20 नवंबर तक गतिमान रहेंगे। शत्रु यहां हावी नहीं होने वाले, किंतु आप अपनी इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में चलते हुए ये भी ध्यान रखें कि शत्रु क्या सोच रहे हैं, किस तरह की पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि एक बार ये ध्यान रहे कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो क्रिएट नहीं की जा रही है, जिससे कि हम प्रोएक्टिव रहकर स्थितियों से बच पाएं। वहीं सप्तम भावस्थ स्थितियां, ये एक प्रमुख आधार है। आप देखिएगा किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो सप्तमेश का यहाँ पंचम भाव के साथ में होना ये दर्शाता है, और क्योंकि वक्रकृत आधार है इस वजह से 18 अक्टूबर तक किसी भी रिलेशन के साथ में आप थे तो यहाँ घर परिवार के सामने उस रिश्ते को आप रख सकते हैं, खुद एक बार कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते हैं। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि उनके साथ अभी किसी भी कामकाज की शुरुआत करने से बचें। कई बार प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की जो शुरुआती स्तर पर ही अमलगमेटिव अप्रोच आ जाती है, वो दुविधाएं देती है, उससे बचें। किंतु संतान पक्ष की ओर से गृहस्थ को और आपको जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होने के सिरों के साथ में भी होगी, विशेष तौर पर गृहस्थ की मध्यस्थता की वजह से। ये भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए नजर आता है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप यहां रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं पर यदि एजुकेशन की किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अटमोस्ट बेटरमेंट की अप्रोच को दर्शाता चला जा रहा है। कोई भी मुख्य निर्णय लेना है उस और आप बढ़ने का कार्य यहां पर कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन के आधार पर पुनः निवेदन के बुध प्रदान राशि के जातकों के लिए यह महीना श्रेयस्कर आधार को निर्मित कर रहा है। निराशाएं पीछे छूट चुकी है, आशाएं लगातार हिलोरे ले रही है, मन के भीतर की ऊर्जा लोगों को भी सकारात्मक स्पंदन के साथ लेकर चल रही है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। उस आभा मंडल की ताकत आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद रहने वाली रहेगी। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि मंगल भले ही 6-8 का संबंध बनाए, मंगल भले ही शत्रु राशि स्थान के साथ में हो, किंतु विदेश संबंधी कार्य, उसमें भी आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन की पोजीशन के साथ में, तो वहीं जो एक तरह से आईटी फील्ड की स्पेसिफिक अप्रोच में तीव्रगामी आधार रहते हैं, वहां मंगल अपने प्रभुत्व को लेकर चलते हैं। अष्टम भाव हिडन हाउस है, रिसर्च हाउस है, विदेश संबंधी गतिविधियों की संभावनाओं को देखने का आधार है। तो इसी वजह से ये प्रवृत्तियां यहां आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को दर्शा रही है। अपने स्वयं के व्यापार की ओर जाने का निर्णय आप लेना चाहते हैं, इस अप्रोच के अंदर किसी और की सुनने की बजाय स्वयं के मन की, अपने अनुभव की और अपने जो एक तरह से फाइनेंशियल बैलेंस होते हैं उनकी देखकर और सुनकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो आकस्मिक तौर के ऊपर आएंगे, किंतु समाधान भी साथ में रहने वाले होंगे। यहां उनको आप इग्नोर करने से बचें, उनको सामने लाएं, सॉल्यूशन की ओर जाएं, उसी में बेहतरी है। नवम भावस्थ स्थितियों में आध्यात्मिक चिंतन में पूर्णतया कमी है, ये बात आपको नोट करनी चाहिए। इसी वजह से जो मन के भीतर भौतिकता के प्रति लगातार एक उजास रहती है, ये हासिल किया जाए, उस और बढ़ा जाए, ये प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती है। हालांकि बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थितियां व्यक्ति के भीतर प्रखर आध्यात्मिक ओज को देती है, किंतु नवम भाव वहां प्रभावी रहता है। इसी वजह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कमी आ सकती है, किंतु भाग्य के साथ में जो इंट्यूशंस रहेंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाले हैं। रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर यहां पर भाग्य का सहयोग पूर्णतया काबिज रहने वाला होगा। यदि फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग या फिर किसी भी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के साथ आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, तब भी यहां शुक्र का यह आधार भले ही 6-8 का संबंध बनाए, किंतु सहयोग भी निर्मित करता चला जाएगा।
दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो दशमेश होकर बुध यहाँ राशि भाव के साथ में भद्र योग का निर्माण करते हुए आप प्रबंधन संबंधी कामकाज में जिस श्रेष्ठता को जीवन के साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, वो श्रेष्ठता यहाँ निरूपित रहने वाली रहेगी। पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने से बचिएगा, ये पुनः आपसे निवेदन हम कर रहे हैं। तो वहीं पर मैनेजमेंट की एजुकेशन आपने पूरी की है, आपको लगता है कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन की बजाय अपने स्टार्टअप की ओर बढ़ा जाए, एक शुरुआत अपने बूते कीजिएगा। कई बार लोग बहुत सारे व्यक्तियों को शामिल करके शुरुआत का मानस बनाते हैं, कहीं से नेगेटिविटी आती है, कहीं से पॉजिटिविटी आती है, कहीं से रिएक्शन आते हैं, कहीं से आपके आइडिया को नकारा जाता है। किंतु आप स्वयं के विचार को स्वीकार कीजिए और उसके बाद देखिए किस तरह से आपकी स्वीकारोक्ति और लोगों का जुड़ाव बाद में निकल कर आएगा। यहां अपनी चाल के साथ में पहले कदम को बढ़ाइएगा, वहीं से सारी व्यवस्थाएं पॉजिटिव होती चली जाएंगी। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी यह नहीं है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, नौकरी पेशा जीवन में जो एग्जिस्टिंग बेस है उससे दूर हटकर भी सोचने का मानस आप जरूर बनाइएगा। कई बार व्यक्ति उसकी हिम्मत नहीं कर पाता, किंतु यहां आपको उस हिम्मत के साथ में पूरी ताकत मिली हुई है। वहीं एकादश भावस्थ स्थितियां देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने की वजह से ही यहां पर आपके लिए एटमोस्ट स्ट्रांग होल्ड और पॉजिटिव बेस को क्रिएट करने वाले होंगे। ये एक स्थिति यहां स्पष्टतया नजर आती है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की ताकत आपके साथ में लगातार बढ़ती चली जाएगी। वहां कहीं पर भी दुविधाओं और दिक्कतों का आधार नजर नहीं आता। और इसी के साथ में ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि अंतिम उपचय के साथ में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव का ये जुड़ाव और वहीं पर पराक्रम से जो ये नवम पंचम का आधार है, ये आपके लिए भले ही नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, भले ही गृहस्थ पक्ष के आधार हो, हर एक जगह एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशंस को देता हुआ चलता चला जाएगा। वहीं द्वादश भावस्थ सूर्य की स्थितियां यहां इतनी भागदौड़ करवाएंगी कि शुरुआती 17 दिनों के लिए अनिद्रा जनित आधार परेशान करने वाले हो सकते हैं, किंतु विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर आपके नाम को एक अलग तरीके की ख्याति मिलती चली जाएगी। ये भी आपके प्रभुत्व का एक आधार रहने वाला है। अस्थि जनित विकारों से बहुत ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से आप सावधान रहिएगा। प्रॉपर बेस के जो भी न्यूट्रिशंस आदि होते हैं वो लेकर चलते चले जाएं आप। और वहीं पर एकांत इस महीने का लब्ध प्रतिष्ठित आधार है, उसके साथ में आप जरूर चलें। कई बार व्यक्ति 10 मिनट भी अकेले ट्रैवल नहीं कर पाता और कई बार व्यक्ति 48 घंटे भी अकेले ट्रैवल करके खुद के साथ में ही राजी रहता है। ये प्रवृत्तियां कई बार यहाँ सामने निकल कर आने वाली होती है, जो कि पॉजिटिविटी को दिखाती चली जाती है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।